Hello students, let's start our chapter 1. The three questions. Okay, I am going to tell you summary of this chapter. Once there was a king who thought that to be successful ruler he must know the answer of three questions. Means एक बार की बात है, एक किंग था जो सक्सेसफुल रूलर बनना चाहता था, लेकिन उसके लिए 3 क्वेश्चंस के आंसर जानना बहुत ज़रूरी था। मीन्स वो सोचता था अगर उसे 3 क्वेश्चन के आंसर पता चल जाए, मिल जाए, तो वो बहुत ही पावरफुल किंग बन सकता है। द 3 क्वेश्चंस पर मीन्स 3 क्वेश्चन कौन से थे जिनके वो आंसर जानना चाहता था। फर्स्ट वन, व्हाट इज़ द राइट टाइम टू बिगिन समथिंग, मीन्स किसी भी चीज़ को शुरू करने का सही समय क्या है। एंड सेकेंड वन, विच पीपल शुड ही लिसन टू, मीन्स उसे किन लोगों की बात सुननी चाहिए। एंड थर्ड वन वॉज व्हाट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग फॉर हिम टू डू, मीन्स उसे क्या चीज़ करनी चाहिए, मीन्स सब इम्पोर्टेंट चीज़ कौन सी करनी चाहिए। द किंग सेंड मैसेंजर इन ऑल डायरेक्शंस टू फाइंड पीपल हु कुड आंसर दिस क्वेश्चन। अब किंग ने अपने मैसेंजर्स को ऑल डायरेक्शन में भेजा उन क्वेश्चंस के आंसर जानने के लिए। मैनी वाइज मैन केम बट दियर आंसर वर ऑल डिफरेंट, बहुत से वाइज मैन आए लेकिन जो उनके आंसर थे वो बिल्कुल डिफरेंट थे। फॉर द फर्स्ट क्वेश्चन सम ऑफ दैम फेल्ट दैट द किंग शुड फॉलो अ टाइम टेबल। पहले क्वेश्चन के रिप्लाई में लोगों ने बोला कि उसको क्या टाइम टेबल को फॉलो करना चाहिए। मीन्स पहला क्वेश्चन क्या था हमारा, पहला क्वेश्चन था व्हाट इज़ द राइट टाइम टू बिगिन, मीन्स किसी भी चीज़ को शुरू करने का समय क्या है। तो लोगों ने क्या बोला कि उसको एक टाइम टेबल को फॉलो करना चाहिए। वाइल देयर वॉज अदर्स हु फेल्ट दैट इट इज़ नॉट पॉसिबल टू डिसाइड द राइट टाइम फॉर डूइंग समथिंग इन एडवांस, लेकिन कुछ लोगों ने बोला कि अगर हम किसी चीज़ को एडवांस में करना चाहते हैं तो उसके लिए हम सही समय को कैसे डिसाइड कर सकते हैं। मीन्स हम सही समय को डिसाइड कर ही नहीं सकते अगर हम किसी चीज़ को एडवांस में करने जा रहे हैं। सिमिलरली फॉर द सेकेंड क्वेश्चन सम वाइज मैन सेड दैट द किंग शुड फॉलो हिज काउंसलर्स, लेकिन सेकेंड क्वेश्चन के आंसर में व्हाट वाज द सेकेंड क्वेश्चन, विच पीपल शुड ही लिसन टू, मीन्स उसे किन लोगों को सुनना चाहिए। तो उसके रिप्लाई में उसे मिला कि किंग को अपने काउंसलर को फॉलो करना चाहिए। वाइल अदर्स थॉट इट वॉज द प्रीस्ट होम द किंग शुड लिसन टू, लेकिन कुछ लोगों ने बोला कि उसके प्रीस्ट की बात को सुनना चाहिए, मतलब प्रीस्ट को फॉलो करना चाहिए। देन देर वर दोज हु फेल्ट दैट इट वॉज द डॉक्टर द किंग शुड ओबे, और कुछ लोगों ने बोला कि उसे डॉक्टर की बात को सुनना चाहिए। वाइल अदर वर मैनी इन फेवर ऑफ सोल्जर्स, लेकिन फिर भी कुछ लोगों ने बोला कि उसे सोल्जर्स को की बात को मानना चाहिए। मीन्स डॉक्टर की बात को तो इसलिए बोलते हैं कि ताकि अगर कोई हेल्थ से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आ जाए तो डॉक्टर्स को सोल्व कर सकता है, और अगर कोई लड़ाई झगड़े का मामला है तो उसको एक सोल्जर की सलाह लेनी चाहिए। फॉर द थर्ड क्वेश्चन सम वाइज मैन सेड, और थर्ड क्वेश्चन के रिप्लाई में लोगों ने बोला, थर्ड क्वेश्चन क्या क्या था, व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर हिम टू डू, मीन्स कौन सी इंपॉर्टेंट चीज़ करनी चाहिए। साइंस शुड बी हाईएस्ट प्रायोरिटी फॉर द किंग वाइल अदर से रिलीजन, कुछ लोगों ने बोला कि उसको साइंस को प्रायोरिटी देनी चाहिए, और कुछ ने बोला कि उसको नहीं उसको धर्म को प्रायोरिटी देनी चाहिए। द किंग वॉज नॉट सेटिस्फाइड विद दिस आंसर एज दे वर सो डिफरेंट, लेकिन फ्रॉम ईच अदर, लेकिन जो किंग था वो बिल्कुल भी सेटिस्फाइड नहीं था इन आंसर से, क्योंकि ये आंसर एक दूसरे से बहुत ज़्यादा डिफरेंट थे। ही डिड नॉट गिव any reward to anyone and thought to seek consultation of a wise hermit who lived in the jungle। अब किंग ने किसी को भी रिवॉर्ड नहीं दिया और उसने सोचा कि अब मैं एक हर्मिट की तलाश करूंगा, उससे ही कंसल्ट करूंगा, मीन्स उससे ही मैं पूरी सलाह लूंगा। द हर्मिट विल सी ओनली ऑर्डिनरी पीपल सो द किंग ड्रेस्ड अप लाइक अ नॉर्मल मैन, जो हर्मिट था वो केवल ऑर्डिनरी पीपल से ही मिला करता था, बिल्कुल साधारण लोगों से ही वो मिलता था। और तो किंग ने क्या किया, एक बिल्कुल नॉर्मल मैन जैसा किंग बन गया। उसने खुद को बिल्कुल ऐसे ड्रेसअप कर लिया जैसे कि एक नॉर्मल मैन हो, लिविंग बिहाइंड हिज हॉर्स एंड बॉडी गार्ड्स एंड वेंट टू द हर्मिट्स हाउस, और उसने अपने बॉडी गार्ड्स को, अपने हॉर्सेस को पीछे ही छोड़ दिया और वो अपने आप अकेला ही हर्मिट की हट पर गया, यानी उसके घर पे जहाँ पे हर्मिट रहता था जंगल में वहाँ पर गया। डू नो व्हाट इज हर्मिट? ओके, आई एम टेलिंग अबाउट हर्मिट। हर्मिट इज़ दैट पर्सन, वो ऐसा इंसान होता है जो अपने घर को छोड़कर जंगल में रहता है और मेडिटेशन वगैरह करता है, उसको हम हर्मिट बोलते हैं। द हर्मिट वॉज एन ओल्ड मैन एंड वॉज बिजी डिगिंग द ग्राउंड इन फ्रंट ऑफ हिज हाउस, और हर्मिट जो था वो एक ओल्ड मैन था और वो अपने घर के सामने क्या करने में, ग्राउंड को डिगिंग करने में बिजी था, यानी वो वहाँ पर खोद रहा था, डिगिंग कर रहा था। द किंग टोल्ड द हर्मिट दैट ही हैज़ कम इन सर्च ऑफ आंसर फॉर हिज थ्री क्वेश्चंस, और उसने हर्मिट को बताया
किंग ने कि मैं यहाँ पर अपने 3 क्वेश्चंस के आंसर जानने के लिए आया हूँ एंड रिपीटेड दैम, और उसने उन क्वेश्चंस को रिपीट किया। द हर्मिट डिड नॉट रिस्पोंड एंड कंटिन्यू डिगिंग द ग्राउंड टिल इवनिंग, और जो हर्मिट था उसने कोई भी रिस्पॉन्स नहीं दिया और वो शाम तक डिगिंग करने में बिजी रहा। इन द इवनिंग द किंग अगेन रिक्वेस्टेड द हर्मिट टू आंसर हिज क्वेश्चंस। शाम के टाइम ने फिर से किंग ने बोला, उसे रिक्वेस्ट की हर्मिट से कि तुम मेरे क्वेश्चंस के आंसर दे दो। बट एट दैट मोमेंट समवन केम रनिंग टुवर्ड्स द हर्मिट्स हर्ट विद अ हैंड ऑन हिज वाउंडेड स्टमक। अब शाम के समय क्या होता है, एक एक इंसान, एक आदमी जो है दौड़ा हुआ आता है हर्मिट के पास में, और वो जो है वाउंडेड होता है। और वो वाउंडेड जो था वो बियर्डेड मैन भी था, मीन्स उसको बियर्ड भी थी, और वो अपना हाथ जो है अपने स्टमक में रखकर दौड़ा हुआ आता है। The king cleaned the wound and dressed the wound, controlling the flow of blood. अब किंग ने क्या किया, उसका वाउंड को साफ किया और ब्लड के फ्लो को रोकने के लिए उसको ड्रेस भी किया। मीन्स अगर वो ब्लड का फ्लो नहीं रुका तो उसने हैंकरचीफ का यूज़ भी किया। मीन्स उस ब्लड जहाँ से निकल रहा था उस जगह को हैंकरचीफ से बांध दिया। द मैन फेल्ट बेटर एंड आस्क्ड फॉर सम वाटर। अब जो वो मैन था उसको थोड़ा बेटर महसूस हुआ और उसने वाटर मांगा। हर्मिट एंड द किंग टुक द मैन इनसाइड द हाउस। हर्मिट और किंग जो है उस मैन को हाउस के अंदर ले गए। हाउस क्या था, जो वो हर्मिट की हट थी। द मैन वॉज लाइंग क्वाइट इन साइड द हाउस एंड द टायर्ड किंग टू फेल अस्लीप ऑन द ग्राउंड। अब हुआ क्या, वो जो मैन था वो चुपचाप से अंदर जाके लेट गया, और किंग टायर्ड कैसे हो गया था, क्योंकि किंग ने जो है वो हर्मिट का थोड़ा काम किया था, तो किंग भी बहुत टायर्ड हो गया था, तो वो भी ग्राउंड पर जाकर लेट गया और सो गया। इन द मॉर्निंग व्हेन द किंग ओपन हिज आईज ही सो द वाउंडेड मैन आस्किंग फॉर फॉरगिवनेस। अब मॉर्निंग टाइम में जब किंग अपनी आंखें खोलता है तो वो देखता है जो वाउंडेड मैन है वो उससे क्षमा मांग रहा है। द मैन टोल्ड द किंग दैट ही हैड कम टू टेक रिवेंज फ्रॉम हिम बिकॉज द किंग हैड किल्ड हिज ब्रदर एंड हैड टेकन अवे ऑल हिज प्रॉपर्टी। अब होता है क्या है, जो वो मैन है वो किंग को बताता है कि वो उससे बदला लेने के लिए यहाँ पे आया था। लेकिन क्यों बदला लेने के लिए आया था, क्योंकि किंग ने उसके ब्रदर को मार दिया था और उनकी सारी प्रॉपर्टी को छीन लिया था, इसलिए वो किंग से बदला लेने के लिए यहाँ पर आया था। He wanted to kill the king while returning from the hermit's place। और वो किंग को कब मारता, जब किंग जो है हर्मिट के पास से मिलके अपने घर जाता तो वो रास्ते में ही किंग को मार देता। बट द किंग्स बॉडी गार्ड्स फाउंड हिम एंड वाउंडेड हिम। लेकिन जो किंग के बॉडी गार्ड थे उन्होंने उसको ढूंढ लिया और उसको वाउंडेड कर दिया, मीन्स उसको घाव पहुंचा दिए। ही वुड हैव डाइड इफ द किंग वुड नॉट हैव हेल्प्ड हिम। वो मर जाता अगर किंग उसकी हेल्प ना करता, तो वो आदमी जो बियर्डेड मैन था, जो वाउंडेड मैन था, वो मर जाता। He regretted his thoughts of killing the king and promised to be his faithful servant। अब वो जो था, वो आदमी जो था बेडेड मैन था, वो बहुत ही रिग्रेट करता है। वो मतलब सोचता है वो कि भाई मेरे दिमाग में ये आइडिया कैसे आया, ये मैंने कैसे सोच लिया है कि मैं इस राजा को मार दूँ, इसने तो मेरी बहुत मदद की है। तो इस बात पर वो बहुत पछताता है और वो प्रॉमिस करता है कि इन फ्यूचर मैं किंग का फेथफुल सर्वेंट बनूंगा। The king was pleased to turn his enemy into a friend. He forgave him and returned all his property। अब किंग क्या करता है, किंग बहुत ही हैप्पी था क्योंकि उसने एक अपने सोन एनिमी को एक फ्रेंड में चेंज कर दिया था, और वो उसको क्षमा भी दे देता है और उसकी प्रॉपर्टी को वापस भी कर देता है। He now once again asked the hermit his questions। अब वो दोबारा हर्मिट के पास फिर से पूछता है जाके कि आप मेरे क्वेश्चंस के आंसर दो, मैंने आपसे 3 क्वेश्चंस किए थे, मुझे उन क्वेश्चंस के आंसर अब आप दे दीजिए। द हर्मिट रिप्लाइड यू हैव ऑलरेडी दैम योर सेल्फ। अब हर्मिट कहता है, रिप्लाई करता है कि भाई अब तो तुमने अपने क्वेश्चंस के आंसर खुद ही ढूंढ लिए हैं, यानी तुम्हारे पास आंसर्स है। Yesterday when you saw me tired you started digging। जब तुमने मुझे टायर्ड देखा, कल जब तुम आए थे तो मैं डिगिंग कर रहा था, और तुमने देखा कि मैं बहुत ज़्यादा टायर्ड हो गया था तो तुमने खुद से डिगिंग करना शुरू कर दिया था। द मोस्ट क्रिटिकल टाइम वाज द टाइम ऑफ डिगिंग। जो मोस्ट क्रिटिकल टाइम था वो टाइम था डिगिंग करने का। द मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन वॉज द हर्मिट। और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन था उस टाइम पर कौन था, यानी कि वह हर्मिट, जो जिसकी हेल्प की थी
किंग ने। द मोस्ट इंपॉर्टेंट बिजनेस वॉज डिगिंग, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बिजनेस था वो था डिगिंग। इफ़ यू हैड नॉट डन सो यू वुड हैव गॉन टू योर वे टू द किंगडम एंड वुड हैव बीन किल्ड बाय द स्ट्रेंजर। और अगर तुम ऐसा नहीं करते, अगर तुम मुझे देखते रहते कि भाई मैं अपना काम कर रहा हूँ, डिगिंग कर रहा हूँ, अपना काम कर रहा हूँ, और तुम ये देखकर वापस चल जाते और तुम मेरी भी कुछ हेल्प ना करते, तो जब तुम अपने घर मतलब अपने किंगडम में वापस जाते तो तुम उस बियर्डेड मैन के द्वारा मार जाते, वो बियर्डेड मैन तुम्हें मार देता। When you saw the stranger, you caressed his wound, और जब तुमने उस अजनबी को देखा, स्ट्रेंजर को देखा, तो तुमने उसके वाउंड को थोड़ा सहलाया, मीन्स उसके ऊपर हाथ थोड़ा घुमाया। द मोस्ट क्रिटिकल टाइम वॉज दैट टाइम, जो मोस्ट क्रिटिकल टाइम था वो वह टाइम था। द स्ट्रेंजर वॉज द इम्पोर्टेंट मैन एट दैट टाइम, और उस टाइम पर इम्पोर्टेंट मैन कौन था? वो स्ट्रेंजर, वो बियर्डेड मैन जो था वो इम्पोर्टेंट मैन था। हिज वेलफेयर वॉज एन इम्पोर्टेंट बिजनेस, और उसकी मदद करना, उसकी भलाई करना, उसकी वेलफेयर करना इम्पोर्टेंट बिजनेस था। द ओनली टाइम विच यू कैन टेक एक्शन इज नाउ, लेकिन वह टाइम जिस टाइम पर तुम एक्शन ले सकते हो वो टाइम है नाउ, यानी कि अब। जो नाउ है ये आपका इम्पोर्टेंट बहुत टाइम है। देयर फॉर इट इज़ एन एसेंशियल टाइम, ये बहुत ही एसेंशियल टाइम है आपका। द मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन इज़ द पर्सन यू आर विद, और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन है वो तुम खुद अपने आप हो। द मोस्ट इंपॉर्टेंट बिजनेस इज़ द वेलफेयर ऑफ दैट पर्सन, और उस व्यक्ति की, उस आदमी की वेलफेयर करना ही इंपॉर्टेंट बिजनेस है। द हर्मिट रिप्लाई डीपली मूव द किंग, जो हर्मिट का रिप्लाई था उसने किंग को अच्छी तरह से, पूरी तरह से मूव कर दिया था, मीन्स जो किंग था वो पूरा चेंज हो गया था। ओके स्टूडेंट्स, होप यू अंडरस्टूड दिस चैप्टर वेरी वेल।